बोतल के पीछे अगर देखें तो लिखा होता है 1% डिस्टिलेट ऑफ रोज़। तो 1% मात्रा उस एक बोतल में डाली जाती है। चूँकि उसमें रंग नहीं होता तो उसमें फूड कलर का इस्तेमाल होता है। कई बार उसमें आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस का इस्तेमाल होता है और प्रिजर्वेशन होता है। ये तो है आजकल के शरबत का तरीका। गुलाब का शरबत अगर बनाना है तो गुलाब का रंग बाद में फूड कलर के द्वारा ऐड किया जाता है। तो जितने भी बाजार में आप गुलाब के शरबत देख रहे हैं उन सब में फूड कलर होगा, उसके अंदर एडेड शुगर होती है, उसके बाद प्रिजर्वेटिव भी होता है और बहुत बार उसमें आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि किसी भी प्रोडक्ट में फूड कलर अगर 100 ppm की आवश्यकता है तो ये देखा गया है कि जैसे हम मिठाई की बात करें तो 100 ppm की जगह 2000 ppm भी फूड कलर पाया गया है। जैसे हम और दूसरे प्रोडक्ट की बात करें जहां 200 ppm अलाउड है, वहां 10,000 12,000 ppm तक भी फूड कलर पाया गया है। तो फूड कलर क्यों चाहिए? बहुत सारे लोग शरबत पीते हैं, लेकिन शरबत के साथ ही हम पीते हैं आर्टिफिशियल फूड कलर, प्रिजर्वेटिव्स और फ्रेग्रेंस। और ये सिर्फ शरबत की बात नहीं है, खाने पीने की बहुत सी चीजों में तय मात्रा से ज्यादा फूड कलर, प्रिजर्वेटिव और फ्रेग्रेंस डाले जाते हैं। इसीलिए हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शुद्ध चीजें तैयार करते हैं। जयपुर के रहने वाले राहुल शर्मा नेचुरल तरीके से ऐसा शरबत बनाते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं पिया होगा। चंदन का शरबत, गुलाब का शरबत, मोगरे का शरबत, पान का शरबत, ऐसे बहुत सारे शरबत बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना किसी केमिकल की मिलावट के बना रहे हैं राहुल शर्मा। नमस्कार दोस्तों, आज आपको शरबत की ऐसी बेहतरीन जानकारी देंगे जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है। मेरे साथ है शरबत मैन ऑफ इंडिया मिस्टर राहुल शर्मा जी। शरबत मैन ऑफ इंडिया इसलिए नहीं है कि ये बहुत बड़े स्तर पर शरबत बना रहे हैं या बहुत सालों से बना रहे हैं, इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरह के शरबत अपने ट्रेडिशनल तरीके से बनाए हैं और बिना किसी मिलावट के बनाते हैं। आपको बता दें, जो भी एग्रीकल्चर में किसान अच्छा काम कर रहे हैं, शुद्ध चीजें तैयार करते हैं या प्रोसेसिंग में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम आपसे निशुल्क मिलवाते हैं। ऐसे लोगों की सीधी मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं ताकि ऐसे लोगों को बढ़ावा मिले जो अच्छा काम कर रहे हैं और आपको शुद्ध चीजें मिले। तो चलिए राहुल जी से ही पूछते हैं शरबत के बारे में, कैसे ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं और इसमें और मार्केट वाले शरबत में क्या फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी राहुल। नमस्ते जी। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राहुल जी, आपने बताया कि आप ट्रेडिशनल तरीके से शरबत बनाते हैं, अलग अलग वैरायटी जो हम ये देख रहे हैं जी। सामने जितने भी तरीके की बॉटलिंग है ये सब शरबत है जी। ट्रेडिशनल तरीके से बनाया, नो फूड कलर, नो प्रिजर्वेटिव, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। तो आप कैसे बनाते हैं, पहले तो वो बताइए, फिर पूछेंगे आप मार्केट वाले से कैसे डिफरेंस। जी नमस्ते। मार्केट में जो शरबत अभी मिल रहा है या बनता है पूरे हिंदुस्तान में, वो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनता है, जिसमें कोई भी इंग्रेडिएंट जो है उसे उबाला जाता है। वाष्पीकरण से जो वाष्प उड़ती है उसे ठंडे पानी से निकाल करके उसका अर्क निकाला जाता है। उसकी एक 1% मात्रा 1 लीटर में, जिसे हम बोतल के पीछे अगर देखें तो लिखा होता है 1% डिस्टिलेट ऑफ रोज़। तो 1% मात्रा उस एक बोतल में डाली जाती है। चूँकि उसमें रंग नहीं होता तो उसमें फूड कलर का इस्तेमाल होता है। कई बार उसमें आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस का इस्तेमाल होता है और प्रिजर्वेशन होता है। ये तो है आजकल के शरबत का तरीका। जो हम बात करते हैं ट्रेडिशनल शरबत की बात, तो ट्रेडिशनल शरबत इस तरह से बनता है कि जो भी हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए हमने गुलाब का शरबत बनाना है तो गुलाब की पत्तियों को पानी में उबाला जाता है। पानी को में जब गुलाब की पत्तियों को उबालते हैं तो गुलाब अपना रंग छोड़ देता है और अपनी खुशबू छोड़ देता है। फिर गुलाब की पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं। गुलाब की पत्तियों को निकाल दिया जाता है और छान करके उसमें मिश्री डाल दी जाती है, धागे वाली मिश्री डाल करके उसको उबाला जाता है। एक रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जब आ जाती है तो उसमें काट करके नींबू डाल दिए जाते हैं ताकि वो प्रिजर्वेशन का काम करे और उसको पैक कर दिया जाता है। ये 2 तरीके हैं। जो हमारा शरबत अभी हम कह रहे हैं ट्रेडिशनल शरबत, तो आज से हजारों साल पहले भी शरबत पिया जाता था। शरबत नामकरण तब हुआ जब मुगल्स हिंदुस्तान में आए तो पर्सिया से ये नाम मिला शरबत। उससे पहले हम इसे पेय कहते थे। तो 2 तरह के पेय होते हैं, एक होता है शीतल पेय, एक होता है उष्म पेय। तो उष्म पेय सर्दियों में पिया जाता है, शीतल पेय गर्मियों में पिया जाता है। ये फ़र्क है। तो नाम आने के बाद इसकी प्रॉपर्टी भी एक तरह से चेंज हो गई, इसकी फील भी चेंज हो गई। तो अब जो शरबत आप बाजार में देख रहे हैं वो डिस्टिल्ड शरबत है और हम जो प्रयास कर रहे हैं वो है ट्रेडिशनल शरबत, ट्रेडिशनल तरीका।
एक 14 और 15वीं शताब्दी की बुक है जिसे भाव प्रकाश निघंटु कहते हैं। उस भाव प्रकाश निघंटु की जो बुक है उसमें भी इसका उल्लेख है, शरबत किस तरह से बनाया जाता है। तो जो शरबत आया बाद में या अब जो मार्केट में आ रहा है वो आपने बताया डिस्टिलेशन से बनता है, वो कैसे बनता है? डिस्टिलेशन से किसी भी जैसे गुलाब की पत्तियां हैं उनको पानी में डाल करके उबाला जाता है। उबलने पर जो वाष्प बनती है उस वाष्प को ठंडे पानी के जरिए बाहर निकाला जाता है पाइप के जरिए, और वो जो अर्क बनता है, एक तरह से उसे अर्क कह सकते हैं, उस अर्क का इस्तेमाल शरबत बनाने में होता है। चूँकि वो अर्क ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, तो गुलाब का शरबत अगर बनाना है तो गुलाब का रंग बाद में फूड कलर के द्वारा ऐड किया जाता है। तो जितने भी बाजार में आप गुलाब के शरबत देख रहे हैं उन सब में फूड कलर होगा, उसके अंदर एडेड शुगर होती है, उसके बाद प्रिजर्वेटिव भी होता है और बहुत बार उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस की भी जरूरत पड़ती है। और किसी भी बॉटल के लेबल को आप जब शरबत की को देखेंगे तो उसके पीछे लिखा होता है 1% डिस्टिलेट ऑफ रोज या 1% डिस्टिलेट ऑफ चंदन, तो वो 1% अर्क का उसमें इस्तेमाल होता है एक बॉटल में। बाकी सब चीजें पानी, बाकी पानी है, या सब मीठा है, वो सारी चीजें एडिशनल हैं। तो ये लोग जैसे शरबत जो मार्केट में है वो ट्रेडिशनल तरीके से क्यों नहीं बनाते? उनको ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल तरीके से शरबत बनाने पर उसकी सेल्फ लाइफ लंबी नहीं होती, क्योंकि मार्केट में अगर किसी दुकान में आप शरबत बेचने जाएंगे तो 1 साल की कम से कम सेल्फ लाइफ चाहिए, क्योंकि पूरा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद दुकानदार तक पहुंचता है, एक ही दिन में माल नहीं बिकता, कई बार 6 महीने लग जाते हैं, तो इसमें फंगस आने के चांस या उसको खराब होने के चांसेस रहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम हमारा शरबत 3 महीने से ज़्यादा की सेल्फ लाइफ का रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम फ्रेशनेस में विश्वास करते हैं, तो हम स्टॉक नहीं रखते। आपका ऑर्डर जब आता है तब शरबत बनाया जाता है, तो हमारी कोशिश ये है कि आपको ताज़ा से ताज़ा शरबत हम पिलाएं। 2 तरीके आपने बताए पुरातन तरीके से शरबत बनाने, क्या क्या तरीका है? एक तरीका तो जो पुरातन है उसमें किसी भी सामान को, जैसे अगर हमने चंदन का शरबत बनाना है तो चंदन की लकड़ियों को सारी रात पानी में भिगोया जाता है, दूसरे दिन उस पानी को और चंदन को उबाला जाता है। उबालने के बाद चंदन की लकड़ी निकाल ली जाती है और उसमें मिश्री डाल दी जाती है, मिश्री डाल करके उसको फिर उबाला जाता है, और जब ये समझ में आ जाती है कि हाँ अब मिश्री 1 तार की चाशनी बन चुकी है, वो प्रिजर्वेशन का काम करती है अगर वो 1 तार की 1.5 तार की चाशनी है, और उसके बाद वो जम न जाए इसलिए उसमें नींबू डाल दिया जाता है, नींबू का रस, तो उससे वो जमती नहीं है, ठंडा करके उसको बोतल में पैक कर दिया जाता है और आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल। लेकिन लोग सिंपल को अडॉप्ट नहीं करते और आर्टिफिशियल पे चले जाते हैं। उसका कारण ये है कि आर्टिफिशियल करना इसलिए उन लोगों को लगता है, मार्केट की डिमांड है कि 12 महीने कम से कम सेल्फ लाइफ शरबत की होनी चाहिए, तो सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए ये नया तरीका है। पुराने ज़माने में शरबत बनाओ और पियो ये पद्धति थी, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि 3 महीने प्रिजर्व आराम से हो जाता है नींबू के रस से, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे शरबत की सेल्फ लाइफ 3 महीने से ज़्यादा ना हो, जो कि है नहीं, और हम आपको ताज़ा से ताज़ा शरबत बना के पिला सकें, तो हम फ्रेशनेस पर भी बिलीव करते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके का अलग अलग आपने शरबत तैयार किया। एक बार आप बता दें कौन कौन सा शरबत आपका? ये ऊपर चैत्री गुलाब है, ये हल्दी घाटी के आसपास 10 किलोमीटर की एरिया में, 10 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में लगाया जाता है। ये खास गुलाब है, उसका शरबत है। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो मोगरे का शरबत है। मोगरे का जो फूल है उसके पीछे की डंडियाँ हटा दी जाती हैं क्योंकि वो कड़वी होती हैं, और उसके बाद ये मोगरे का शरबत उसी प्रोसेस से बनता है ट्रेडिशनल तरीके से। फिर नीचे हम आ जाते हैं, चंदन का शरबत है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ चंदन का शरबत हम कैसे बनाते हैं। इसके नीचे एक खस का शरबत। अब खस के शरबत पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमने खस का शरबत बनाया और दिखाया लोगों को, तो लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि खस का शरबत ऐसा कैसे, क्योंकि खस का शरबत जो बाजार में आता है वो हरे रंग का होता है। तो हमें भी ऐसा लगा, तो हमने लोगों को समझाया कि खस की जड़ होती है, जड़ का रंग आप देख सकते हैं कि जड़ का रंग कैसा है, जड़ जैसे रंग की होती है, अर्दी कलर होता है। इसको उबालेंगे तो अर्दी कलर का शरबत ही बनेगा, जैसा कि आप इस बोतल में देख रहे हैं। अब बाजार में इसमें हरे रंग का रंग मिलाया जाता है ताकि वो खस का दिखे। तो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो खस का शरबत हरे रंग का ही होता है, जबकि ओरिजिनल कलर नहीं है, वो फूड कलर है। अब फूड कलर पर भी अगर हम आ जाते हैं तो हमने अभी एक मैन्युफैक्चरिंग की, FSI की ट्रेनिंग की, उसमें हमें समझाया गया कि फूड कलर बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि किसी भी प्रोडक्ट में फूड कलर अगर 100 ppm की आवश्यकता है, तो ये देखा गया है कि जैसे हम मिठाई की बात करें तो 100 ppm की जगह 2000 ppm भी फूड कलर पाया गया है। जैसे हम और दूसरे प्रोडक्ट की बात करें जहां 200 ppm अलाउड है, वहां 10,000 12,000 ppm तक भी फूड कलर पाया गया है। तो फूड कलर क्यों चाहिए? आपको नेचुरल कलर पर ही विश्वास करना चाहिए और नेचुरल कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम आते हैं इधर केसर पर। तो ये केसर और इलायची का शरबत है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये केसर के वजह से इसका रंग ऐसा है, और केसर की पत्तियां आप इसमें देख सकते हैं। ये केसर और इलायची का शरबत है। केसर और इलायची का शरबत हम गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए उसमें इलायची डाल देते हैं, और जब हम सर्दी में बनाते हैं शरबत तो हम उसमें से इलायची निकाल देते हैं, क्योंकि इलायची थोड़ी सी ठंडक प्रदान करती है जब वो मिठास के साथ होती है, तो इलायची को हम निकाल देते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस पान के शरबत पर। ये बंगाली पान, जो कड़वा पान होता है, उसका बना हुआ शरबत है, और बहुत ही नायाब शरबत है।
इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये जो रंग आप देख रहे हैं ये पान के पत्ते की वजह से है, ये नेचुरल कलर है इसका। इसके बाद हम आ जाते हैं ये इस आंवले के शरबत पर। आंवला और मिश्री में बना हुआ है, आंवला और केसर का शरबत है ये। और फिर हम आ जाते हैं ये गुलाब के शरबत पर, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से गुलाब की पत्तियों को हम उबालते हैं और उबाल करके मिश्री डाल करके और नींबू डाल करके उसको बोतल में पैक कर देते हैं। ये एक बहुत ही नायाब शरबत है। ये एक ऐसे फूल से बना है जो खट्टा बहुत होता है और उसके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें और बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है वो। और इसका नाम जो है वो है अम्बाड़ी कहते हैं इसको, और अंग्रेजी में इसको जमैकन सोरेल कहते हैं, और साउथ इंडिया में कुछ जगहों में इसे गोंगूरा कहा जाता है। ये भी बहुत हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है। ये इसी के कलर से आप देख रहे होंगे कि दोनों का रंग एक जैसा है, इसी से रंग आया है इसका। बात हम करें सर्दियों और गर्मियों की, तो कुछ कैटेगराइजेशन है कि सर्दी के लिए कौन सा है, गर्मी के लिए कौन सा है? क्योंकि शरबत तो पूरे साल पिया जा सकता है। पूरे साल शरबत पिए जा सकते हैं, ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। हम गर्मी में उसको ठंडे पानी के साथ पीते हैं, और सर्दी में बहुत सारे शरबत ऐसे हैं जिनको हम गर्म दूध के साथ पी सकते हैं, नॉर्मल वाटर में पी सकते हैं, हम छाछ के साथ पी सकते हैं, हम लस्सी के साथ पी सकते हैं, हम खीर में डाल सकते हैं, हम आइसक्रीम पर डाल सकते हैं, हम गन्ना इमली की जो चुस्की होती है उस चुस्की पर भी 2 बूंद डाल करके इसका स्वाद ले सकते हैं। जैसे आपने बताया पूरे साल यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए कितने शरबत में कितना पानी, ऐसी कोई हाँ, एक ये है कि एक गिलास 225 ml का एक गिलास, उसमें 25 ml अगर आप इसका, ये कंसनट्रेट है, इस कंसनट्रेट को 25 ml डालेंगे तो शरबत बन जाता है एक गिलास। और बहुत बार ये भी देखा गया, जैसे आप केसर इलायची ले लें, जैसे आप चैत्री ले लें, या गुलाब का शरबत ले लें, चंदन का शरबत ले लें, आप रसगुल्ले खाते हैं, उस रसगुल्ले के ऊपर भी अगर आपने 2 बूंद शरबत डाला तो उसका स्वाद देखिए निखर जाता है। आपने चैत्री की बात की कि ये सिर्फ एक ही जगह होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता, एक ही सीजन इसका लिमिटेड है। क्या है जरा बताइए आप। ये इसे चैत्री कहते हैं, और ये मान्यता है कि चैत्री एक खास वैरायटी का गुलाब है पूरे संसार में जितने गुलाब मिलते हैं उनमें से। और हल्दी घाटी, जहाँ महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था मातृभूमि को बचाने के लिए मुगलों के खिलाफ, तो ये मान्यता है कि ये फूल प्रकृति ने उन लोगों को डेडिकेट करने के लिए, उन लोगों को सलाम करने के लिए ये फूल वहाँ मिलते हैं। और 10 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फूल होते हैं, और 50 परिवार ऐसे हैं जो इन फूलों की खेती वहाँ कर रहे हैं। आगे अगर हम इसमें आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये चैत्री नाम इसलिए है क्योंकि ये चैत्र के महीने में ही होता है, जो कि तकरीबन 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का समय होता है। ये साल में एक ही महीने होता है ये फूल, इसलिए इसकी खासियत बढ़ जाती है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहना है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और लोगों ने बहुत बार हमें ये कहा है, हर व्यक्ति ने ये कहा है कि ऐसे शरबत हमने आज तक हमारे जीवन में नहीं पिए। तो उनका ये कहना है। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि कैसे हम लोगों तक शरबत को पहुंचाएं, तो मार्च के बाद हम एक ऐसी योजना बना रहे हैं कि विभिन्न शहरों में जो क्लब्स हैं या जो ऐसी सोशल जगह है वहाँ हम शरबत महोत्सव करें। पूरे हिंदुस्तान में 7-8 ऐसे शहर हमने सिलेक्ट कर रखे हैं जहाँ हम शरबत महोत्सव करें, जहाँ लोगों को हम निःशुल्क शरबत पिलाएंगे एक दिन। इससे हमारा प्रचार भी होगा और लोगों को ये समझ में आएगा कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक वो पी रहे हैं या जो डिस्टिलेशन का शरबत वो पी रहे हैं उसमें और इसमें कितना अंतर है। ये अंतर जमीन आसमान का है। ये अंतर जमीन आसमान का है, ये कहना है राहुल शर्मा जी का। अंतर मतलब जो मार्केट में शरबत मिल रहे हैं और इन्होंने जो परंपरागत तरीके से जो शरबत तैयार किए हैं, जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका था, उस विधि से जो तैयार शरबत है। जैसा आप जानते हैं एक प्लेटफॉर्म और हमने शुरू किया है अच्छी चीजें तैयार करने वाले किसानों के लिए और राहुल जी जैसे लोगों के लिए, वो है शुद्धफार्म.com। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल शुद्ध बिना मिलावट के ग्रोसरी आइटम हो गए या इस तरह की चीजें हो गई वो मिलती हैं। ये शरबत भी आपको वहां मिलेगा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और राहुल जी का हमने नंबर दिया हुआ है, इनसे जानकारी लीजिए, संपर्क कीजिए, ऑर्डर कीजिए, ताकि ऐसे लोगों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। क्योंकि हमारा ये कहना है कि खाने पीने की चीजों में मिलावट ना कीजिए। उपभोक्ता भले ही ना देख रहा, ऊपर वाला जरूर देख रहा है, क्योंकि जो चीज हम नहीं खा सकते वो दूसरों को भी नहीं खिलानी चाहिए। तो इसी कोशिश में अच्छे काम करने वालों को ढूंढते हैं, मिलते हैं और आपसे मिलवाते हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।